आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। जियो और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्म के मूल सिद्धांत को आत्मसात करते हुए श्वेतांबर जैन महासंघ द्वारा निरंतर समाज के जरूरतमंद परिवारों की सेवा को संकल्प के रूप में पूरा किया जाता रहा है। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के बाद लगी लॉकडाउन में श्वेतांबर जैन समाज के जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद की थी। महासंघ द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी समाजजनों की सहायता के लिए हर वर्ष प्रत्यक्ष मदद प्रदान की जाती है। श्वेतांबर जैन महासंघ के अध्यक्ष कैलाश नाहर, महासचिव विमल तांतेड़ एवं सह महासचिव राजेंद्र जैन ने बताया कि इस वर्ष भी समाज के 500 आवेदक परिवारों को आवश्यक राशन सामग्री की किट प्रदान की जा रही है, जिसके चतुर्थ चरण के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए तिलक नगर के पास महावीर नगर स्थानक भवन पर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट प्रदान की गई। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ नवकार मंत्र से किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में समाजसेवी कांतिलाल बम एवं समाजसेवी अशोक सोजतिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों का मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्वेतांबर जैन महासंघ के सह महासचिव राजेंद्र जैन ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की भारत में आई दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में लगातार आर्थिक गतिविधियां बंद रही हैं। ऐसे में अनेक लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। समाज के जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री की कमी न हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्वेतांबर जैन महासंघ द्वारा अध्यक्ष श्री कैलाश नाहर की अगुवाई में दैनिक उपयोग की आवश्यक राशन सामग्री की किट बनाकर जरूरतमंद परिवारों को उसका वितरण किया जा रहा है। आज राशन सामग्री किट वितरण के दूसरे चरण के अवसर पर मुख्य रूप से समाजसेवी कांचीलाल बम, समाजसेवी अशोक सोजतिया, पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़, अध्यक्ष कैलाश नाहर, मुख्य परामर्शदाता चंदनमल चौरड़िया, प्रकाश बागानी, कार्याध्यक्ष भंवरलाल कांसवा, चेयरमैन प्रकाश कांकरिया, महासचिव विमल तांतेड़, सह महासचिव राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष शेखर चंद बाफना, सह कोषाध्यक्ष अशोक जैन राजगढ़वाला एवं मानव सेवा संयोजक अनोखे लाल जैन सहित बड़ी संख्या में श्वेतांबर जैन महासंघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं समाजजन उपस्थित थे। समाज की सेवा के लिए पिछले 26.5 वर्षों से कार्य कर रहा है और ये जो 1.5 साल में पेंडेमिक सिचुएशन आई है उसमें जो सेवा का बीड़ा उठाया है, वास्तव में वो सबके लिए अनुकरणीय है और सबके लिए एक अच्छा संदेश भी है। इस पीरियड में महासंघ ने जिस तरह से भी संभव हुआ है, चाहे वह राशन हो, चाहे वह नगद राशि हो, चाहे वो शिक्षा की फीस हो, किसी भी रूप में जिस व्यक्ति ने भी वहाँ पे अप्रोच किया है, महासंघ की यह पूरी कोशिश रही है कि उस व्यक्ति की समस्या का समाधान होके उसकी सेवा की जाए। वास्तव में ये एक अनुकरणीय कदम है, समाज के लिए एक मार्गदर्शन है और सबको इससे दिशा की ओर कार्य करना चाहिए। और आज भी उसी कड़ी में यह कार्य महावीर भवन, महावीर नगर स्थानक के अंदर होने जा रहा है। हम बहुत महावीर नगर स्थानक के भी ऋणी हैं कि वो समय समय पे सेवा कार्यों के लिए अपनी सहभागिता करते हैं और सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद। कितने लोगों को राशन वितरित किया जा चुका है? इसकी गिनती लगाना उचित भी नहीं है और पूछना भी नहीं चाहिए। ये तो जितना हमारा छिपा हुआ रहे उतना अच्छा है। जैन महासंघ द्वारा मानव सेवा के कई कार्यक्रम चले आ रहे हैं, उसमें ये राशन वितरित करने का प्रोग्राम भी पिछले 3 बार, तो ये चौथा चरण था। 3 चरण में हम 125 150 लोगों को बांट चुके हैं। ये चौथा चरण, आज करीब 100-125 लोगों को हम राशन वितरित कर रहे हैं, जैन समाज के आवश्यकमंद परिवारों के। और ये समाज के कई दानदाता उनसे प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये राशन प्राप्त देने के बाद अगले महीने से हम बच्चों की स्कॉलरशिप भी चालू करेंगे। करीब 400-500 बच्चों को हम महासंघ के द्वारा बच्चों की स्कॉलरशिप देंगे। कॉलेज की स्कॉलरशिप चालू कर देंगे अगले महीने। कॉलेज में एडमिशन जो करवाना है वो बगैर किसी चार्ज के जैन समाज के जो भी बच्चे होंगे उनके जैन कॉलेज हमारे निमित्त फिक्स है। उन कॉलेजों के अंदर हम बगैर किसी फीस के उनका एडमिशन कराएंगे। वो जब तक भी 3 से 5 साल तक उस कॉलेज में पढ़ेंगे उन बच्चों को कोई फीस नहीं लगेगी जैन समाज के बच्चों को। यदि जरूरतमंद लोगों की सूचना प्राप्त होगी तो लगातार महासंघ मदद करेगा राशन का।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी 4 बार हो गया। इसके बाद भी अगर कोई ऐसे आवश्यक परिवार आया तो उनका राशन के लिए बिल्कुल मदद करेंगे। महासंघ बिल्कुल हमेशा तैयार है। और भी कोई आवश्यकता पड़ी है, महासंघ ने भी एक नई योजना आज शुरू करी है, जो सरकार के साथ मिलकर सरकार इन विधवा महिलाओं को 600 रुपये महीना 72 रुपये साल मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। उसमें पूरी पेपर कार्रवाई से लगाकर उनको देने की पूरी जवाबदारी महासंघ उठाएगा। महासंघ के पास जो भी विधवाओं के आवेदन आएंगे वो रिकमेंड करके सरकार से उनको 72 रुपये सालाना आजीवन पेंशन योजना भी आज से शुरू करा दी। महासंघ की ओर से आज राशन वितरण का चतुर्थ चरण है और इसके अंतर्गत करीब 125 परिवारों को हमने आज राशन वितरण किया है। टोटल करीब 500 परिवार को राशन वितरण हम कर चुके हैं। साथ ही श्वेतांबर जैन महासंघ की ओर से अनेक सामाजिक योजनाएं प्रारंभ की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी महासंघ निरंतर अग्रणी है और समाज के दानदाताओं के माध्यम से निरंतर सेवा में महासंघ अग्रणी है। और आज जो हमने सम्मानीय कांतिलाल जी साहब बम और सम्मानित श्री अशोक जी सोजेतिया साहब पधारे और उनसे विनम्र अनुरोध किया। उन्होंने शहर अपने अपने कॉलेजों में समाज के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके बच्चों को शिक्षा के लिए उनके यहाँ पर निःशुल्क एडमिशन कराने का हमें उन्होंने 10-10 सीट का आश्वासन दिया है। तो समाज के कोई भी भाई बहन हो जो जिनकी आय कम हो और ऐसे इस कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित श्वेतांबर जैन महासंघ से संपर्क करें। हम उन्हें पूरी सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखेंगे। जैन महासंघ के तत्वावधान में ये हमारा चौथा चरण था। पहले के 3 चरणों में लगातार 100 से 150 लोगों को हम ये राशि और ये खाद्यान्न सामग्री वितरित कर रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक या ज़रूरतमंद व्यक्ति की हमारे पास कॉल आएगी कि हमें ज़रूरत है तो ये सामग्री उन्हें निश्चित रूप से वितरित की जाएगी। अभी आपको विस्तृत जानकारी इस बारे में दी। करीब 600 परिवारों को इस कोरोना काल में राशन वितरण किया गया और जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आगे भी ज़रूरतमंदों को सहायता करने के लिए महासंघ तत्पर है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एक नई योजना महासंघ सोच रहा है वो उद्योग मतलब जिसे बोल रहे हैं कि गृह उद्योग, जो गरीब परिवार हैं जैन समाज के उनके लिए गृह उद्योगों की व्यवस्था करना महासंघ एक नई योजना लाने की सोच रहा है। उसमें महिलाओं को समूह बनाए जाएंगे और महिला समूह जो काम करेगी वो पैसा उन्हीं में वितरित होता रहेगा। ऐसा महासंघ की सोच है। धन्यवाद।